में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको कल एक टॉपिक लेके आया था कि आप किस प्रकार से ईवीएस की तैयारी कर सकते हो, जो कि बीच में ही वीडियो क्या हो गई थी, बीच में अटक रही थी नेट की प्रॉब्लम की वजह से। तो उसी सीरीज को आज हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हो ईवीएस की आने वाले एग्जाम्स के लिए। ओके, तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे लाइव आ जाइए और एक बार मुझे बता दीजिए कि वॉइस सही आ रही है कि नहीं आ रही और वीडियो क्लियर दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ओके, कल की तरह प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? वैसे तो नहीं आ रही होगी क्योंकि मैंने सारा कुछ चेक कर लिया है अब तक और फिर आपकी क्लास मैंने स्टार्ट करी है। ओके, चलिए बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल डियर, सभी को हाय, सभी को नमस्कार, सभी गुड आफ्टरनून। जो बच्चे गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, जो बच्चे गुड मॉर्निंग कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, और जो बच्चे गुड इवनिंग कह रहे हैं उन सभी बच्चों को गुड इवनिंग। ओके, जैसे कनेक्ट करना चाहते हो वैसे कनेक्ट कर लीजिएगा। ओके, चलिए बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सही है। तो देखिए आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा, वो एक टॉपिक होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट कि आने वाले यूपी टेट, कि आप अपनी यूपी टेट में ईवीएस की तैयारी, ध्यान रखिएगा ईवीएस की तैयारी, जो कि काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पूछा कहां से जाएगा, पढ़ना क्या है। तो ईवीएस के साथ साथ मैं आपको सीडीपी भी बता दूंगा कहां से पढ़नी है, और सबसे ऑथेंटिक बुक है वो आपकी, सब कुछ पेपर आपको देखने को मिलेगा वहां से। ओके, लेकिन पहले हम बात करेंगे ईवीएस के बारे में, साथ ही साथ में मैं सीडीपी भी बता दूंगा और साथ ही साथ में हिंदी भी बता दूंगा, इंग्लिश भी बता दूंगा और पेडागोजी भी बता दूंगा। ठीक है, तो मेन आपका मकसद यहां पर हम बात करेंगे यूपी टेट प्राइमरी लेवल में जो आपकी 30 नंबर की आपकी ईवीएस पूछी जाती है वो, या फिर जूनियर लेवल में आपकी जो एसएसटी में ईवीएस पूछी जाती है। एसएसटी जिस जिस बच्चे ने लिया होगा या लेंगे उसमें भी आपकी एक जूनियर लेवल में ईवीएस पूछा जाता है, कम से कम नहीं तो 7 या 8 टॉपिक है। ओके, उनका आपको ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल या फिर बुक्स बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मुफ्त तो नहीं बोल सकते, आपका इंटरनेट का खर्चा लगेगा। इंटरनेट आपके पास है तो बिल्कुल मुफ्त में रहेगा आपके लिए, केवल इंटरनेट का खर्चा लगेगा आपको यहाँ पर। ठीक है डियर, देखिए आज जो है कमेंट पे थोड़ा कम ध्यान रहेगा क्योंकि बताना बहुत कुछ है, तो प्लीज पहले जो मैं समझा रहा हूं उस चीज को समझ लीजिए, फिर मैं आपके कमेंट वीडियो के एंड में ले लूंगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका यूपी टेट प्राइमरी लेवल। इसमें हम 3 चीज बात करेंगे, सिलेबस क्या है, दूसरा हम बात करेंगे कैसे हम कौन कौन सी स्टडी मटेरियल हमको लेना चाहिए और कहां से लेना चाहिए। ये 3 टॉपिक हैं, तीनों को मैं 1 बाय 1 बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। क्या बात कर लेते हैं पहले हम, आपका सिलेबस क्या है। तो देखिए ये है आपका प्राइमरी लेवल का सिलेबस। अगर आपने अपना, तो आपको इस सिलेबस देखने को मिल गया होगा। तो देखो पर्यावरण अध्ययन जो 30 नंबर का पूछा जाएगा उसमें आपका विज्ञान भी है, इतिहास भी है, भूगोल भी है, नागरिक शास्त्र भी है और पर्यावरण भी है। तो ये सारा का सारा टॉपिक जो है आपका ईवीएस में पूछा जाएगा। अगर इसकी सिलेबस की बात करी जाए, विषय वस्तु की बात करी जाए, तो परिवार होगा, भोजन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, क्या है ये हमारा परिवेश, जो कि क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5, ये डायरेक्टली हमारी बुक का नाम भी है और डायरेक्टली ये सारे के सारे टॉपिक आपको वहां मिल भी जाएंगे। फिर है आपका मेला, फिर आपका स्थानीय पेशे से जुड़े हुए व्यक्ति एवं व्यवसाय, फिर आपका जल, फिर आपका यातायात एवं संचार, दिख रहा होगा आपको। तो ये है आपका विषय वस्तु। इसके अलावा कुछ और भी है जैसे कि ये रहा। इसके साथ साथ आपको ये भी तैयार करना है, चाहे वो आपके खेल या खेल भावना हो, चाहे वो भारत की नदियां हो, पर्वत हो, पठार हो, वन हो, यातायात हो, महाद्वीप हो या महासागर हो, इसकी जानकारी होनी चाहिए। हमारा प्रदेश यानी कि यूपी की नदियां, पर्वत, पठार, वन और यातायात के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ में संविधान। अभी बच्चे सोचते हैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान है कितना पढ़ना है, तो डियर जितना आपकी बुक में दिया गया है केवल उतना ही पढ़ना है, पूरा का पूरा पॉलिटी पढ़ने के लिए मत बैठिए जाइएगा। ओके, कितना पढ़ना है अभी मैं आपको ये टॉपिक बता दूंगा कहां से हूबहू टॉपिक दिया गया है आपकी बुक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी जो शासन व्यवस्था है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, नगर पंचायत हो, जिला पंचायत हो, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, कोई भी हो आपकी, ये सारा का सारा आपका हूबहू टॉपिक में मिल जाएगा। साथ ही साथ में पर्यावरण जो होता है उसकी आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है, उसको बचाना, संरक्षण कैसे देना है, सामाजिक जो आपका दायित्व बोध होता है वो, या फिर उसके संचालित जो योजनाएं चल रही होती हैं वो, ये सारे के सारे टॉपिक जो है आपकी विषय वस्तु है जो कि आपकी ईवीएस में पूछी जाएगी प्राइमरी लेवल में, और कहा जा सकता है आपका लगभग 15 से 20 नंबर का पूछा जाएगा।
अभी तो कहां सर ने कि 30 नंबर का आपका से ईवीएस पूछा जाता। बिल्कुल डियर, विषय वस्तु जो है आपकी 15 से 20 नंबर तक की देखने को आपको मिलती है। तो 15 से 20 नंबर की देखने को मिलेगी, तो बाकी चीज क्या मिलेंगी? तो बाकी चीज मिलेंगी आपको पेडागोजी। ये है आपकी पेडागोजी। प्राइवेट पेडागोजी का सिलेबस चेक कर लीजिए। और डियर, किसी को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, जो भी ये सिलेबस है मैं आपको टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। पेडागोजी की बात करी जाए तो कम से कम नहीं तो 10 से लेकर 15 नंबर की आपकी पेडागोजी पूछी जाएगी, जिसमें आपका पर्यावरणीय अध्ययन और उसकी अवधारणा या उसका व्यक्तित्व जो होता है वो, या फिर उसके अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, जैसे कि जब एनसीएफ लाया गया था तो पर्यावरण को अलग विषय में रखा गया था, धीरे धीरे उसको एकीकृत किया गया वो, या फिर उसकी पर्यावरणीय शिक्षा जो होती है वो, अधिगम सिद्धांत दिए गए हैं वो, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की जो आपके संबंध व्यक्तियां हैं वो, क्योंकि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों कोरिलेटेड होता है आपके ईवीएस में, और उसकी अवधारणा या प्रस्तुत किए गए दृष्टिकोण, या फिर जो उसमें एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, क्रियाकलाप करवाई जाती हैं वो। तो ये सारे टॉपिक जो हैं वो लगभग लगभग आपकी 10 से 15 नंबर की पूछी जाएगी, ध्यान रखिएगा, ये पेडागोजी आपकी है, ठीक है? और जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अदर स्टेट वाले यूपी टेट भर सकते हैं, बिल्कुल डियर, आप कहीं के भी रहने वाले हो आप वहां पर भर सकते हो, कोई भी भरने के लिए आपको मना नहीं करेगा। साथ ही साथ में प्रयोग या व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री या उपकरण और समस्या, यहां पर आकर आपका जो है पेडागोजी खत्म हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया, ये जो है आपका, ये यहां से शुरू होता है विषय वस्तु और यहां पर खत्म होता है आपका विषय वस्तु, जो कि 15 से 20 नंबर की पूछी जाएगी। यहां से शुरू होता है आपका पेडागोजी और यहां पर आपका पेडागोजी खत्म हो जाता है, जो कि पूछी जाएगी आपकी 10 से 15 नंबर की। कौन से लेवल के लिए? तो प्राइमरी लेवल के लिए, ठीक है? इतना आपको पढ़ना है और इतना आपको सभी को पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। क्लासेस कब से शुरू होंगी? तो डियर, कल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी इनकी, ठीक है? मैं आपको बस बता रहा हूं कि अगर आपको खुद पढ़ना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, या फिर आपके पास टाइम कम है, तो फ्री में विषय वस्तु कहां से ले सकते हो? देखो, सही बताऊं, कोई भी टीचर, कोई भी कोचिंग सेंटर आपका जो है एक सीट पक्की नहीं करवा सकता। आपको खुद मेहनत करनी होगी, उसके लिए सेल्फ स्टडी करनी होगी। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैंने अपना कार्य कर दिया कि मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करके रिवीजन उसको खुद करना होगा। एग्जाम टाइम पे मैं रिवीजन करवाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस भी करते रहनी है, ये नहीं भूल जाना है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर विषय वस्तु बता रहा हूँ। कोई बोलेगा ना कोचिंग सेंटर 100% हम दावा दिलाते हैं, एक सीट पक्की, एक जगह आपकी पक्की, अरे डियर, कोई नहीं कर सकता, वह केवल आप कर सकते हो, ठीक है? मैं केवल सोर्सेज बता रहा हूं आपको कहां से पढ़ना है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी लेवल। अब आते हैं जूनियर लेवल पर। तो जूनियर लेवल की बात करी जाए तो ये आपको पढ़ना है पर्यावरण, उसकी प्राकृतिक संसाधन और उसकी उपयोगिता, उसका संतुलन, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो, या पर्यावरण प्रदूषण कोई सा भी हो गया, जल, वायु या ध्वनि कोई सा भी, या फिर जो आपके अपृष्ट प्रबंधन है या फिर आपदाएं हैं, या पर्यावरण जो है, या पर्यावरण क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए गए हैं, ये जो पर्यावरण का कैलेंडर दिया गया है कि कौन कौन से डेज में कौन कौन से मनाया जाता है, जैसे कि जल दिवस हो गया, या अलग अलग प्रकार के हो गए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपका कहां पर है? जूनियर लेवल में। जूनियर लेवल में केवल ये आपको 5 टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन ये 5 टॉपिक जो है लगभग लगभग 14 टॉपिक को अपने अंदर रखा हुआ है, 13 से 14, तो उनको पढ़ना है। मेरे हिसाब से सभी के सभी बच्चों को यहां पर पता चल गया होगा कि कौन कौन सा आपका सिलेबस है। जूनियर लेवल बता दिया, प्राइमरी लेवल मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं कि आपको ये जो विषय वस्तु है वो कहां मिलेगी। तो देखो, ये सारी की सारी विषय वस्तु यहां है आपकी। क्या करना है प्राइमरी लेवल के लिए? कक्षा तीसरी, कक्षा चौथी और कक्षा 5वीं की बुक्स आपको पढ़नी है। ऐसा क्यों है? तो देखो, पहला एक टॉपिक ले लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया संविधान। लेकिन संविधान में पढ़ना क्या, आपको ये भी तो पता होना चाहिए। एक पूरा का पूरा टॉपिक दे रखा है संविधान, लेकिन संविधान में पढ़ना क्या है? तो ये देखो, ये रहा हमारा टॉपिक, क्या है? हमारा संविधान। तो इस संविधान में केवल आपको ये पढ़ लो, आपको मिल जाएगा। कक्षा 5वीं की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारी चीजें आपको कक्षा 5वीं में मिल जाएंगी। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं। अब आपको दिख रहा होगा, ये रहा हमारा संविधान। दिख रहा है सभी बच्चों को?
बिल्कुल, तो ये है आपका आपका संविधान, जिसमें आपको संविधान पढ़ना होगा। इस संविधान आपने पढ़ लिया तो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। ठीक है, आपको यहां से पढ़ना है। देखो, स्वतंत्र भारत में क्या क्या बदलाव हुए थे वो, या जो हमारी संघीय शासन है वो, राष्ट्रीय एकता या सुरक्षा, विश्व शांति एवं संयुक्त राष्ट्रीय संघ, या फिर आपके कुछ भी हो, हमारे क्रांतिकारी, राष्ट्रीय कांग्रेस जो होते हैं वो, सारे के सारे टॉपिक आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप देखोगे तो वन बाय वन आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपको यहाँ पर ना मिले। देख सकते हो, कक्षा 5वीं की बुक अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे सूर्य, हमारे अंतरिक्ष के बारे में जानकारी मिलेगी, भारत के बारे में, भारत के धरातल के बारे में, मॉनसून, ऋतुओं और जलवायु के बारे में, प्राकृतिक के बारे में कितना सीखा है वो, कृषि, पशुधन, हमारे खनिज और खाने होंगी, प्राकृतिक जो बिगड़ रहा है वो, देश की प्रमुख धार्मिक स्थल हो गए वो, धरती नापी सागर ना, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ से आपका पॉलिटी तैयार होगा, इंपॉर्टेंट, और ज्योग्राफी। वहीं पर ही आप क्लास 4th देखोगे तो क्लास 4th में आपका क्या क्या शुरू हो रहा है देख सकते हो। ये देखो, क्लास 4th में आपको क्या मिलेगा, उत्तर प्रदेश के बारे में पूरी की पूरी जानकारी। अब भारत, उत्तर प्रदेश के बारे में तो आपको पर ध्यान रखना, भारत के बारे में तो जानकारी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में भी जानकारी चाहिए। नक्शे के हिसाब से पढ़ा जाएगा, उसकी प्राकृतिक बनावट क्या है, उसके जो भी अलग अलग प्रकार की जो नदियां हैं, मैदान है, वो सारे के सारे उद्योग धंधे, वो आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, इन सभी के बारे में जानकारी मिलेगी। प्रमुख राज्य वन जीव के बारे में राज्य जानकारी मिलेगी, प्रमुख राज्यों के बारे में जानकारी मिलेगी। हमारे कुछ शासक थे, चाहे वो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य हो गया, हर्षवर्धन हो गया, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। जो हमारे संत और कवि हैं उनके बारे में, और प्रदेश का जो शासन प्रबंधन है, जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, उन सभी के बारे में जानकारी आपको यहां मिलेगी। देख सकते हो, हूबहू पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है। अब सर ये बुक कहां से मिलेगी? सर ये बुक तो मिलती नहीं है, गवर्नमेंट की बुक्स है, कहां मिलेंगी? तीसरी क्लास की बुक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम इंपॉर्टेंट बिंदु दे रखे, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण आपका इंपॉर्टेंट है, मौसम एक इंपॉर्टेंट है, स्वशासन आपका एक इंपॉर्टेंट है, एक दो टॉपिक है आपका, जैसे कि जिला और मेरा गांव, ये एक इंपॉर्टेंट है, जिला में क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल, ये सारे के सारे टॉपिक देख सकते हो। अगर आपको मैं सिलेबस की ओर ले चलूं, देखो ये देखो, पूरा का पूरा सिलेबस ये रहा, पूरा का पूरा सिलेबस ये रहा, संविधान, हमारा प्रदेश, ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको वहां पर मिल जाएगा। अगर आपने बिल्कुल कोरिलेट करते हुए, पढ़ते हुए चले गए, प्रीवियस क्वेश्चंस को मैच करते हुए, तो आपको एक भी चीज वहां पर मिस नहीं होगी, पूरी की पूरी तैयारी मिल जाएगी आपको। ठीक है, साथ ही साथ में अब बात कर लेते हैं जूनियर लेवल की, कि ये वाला सिलेबस आपको कहां मिलेगा। तो डियर, प्राइमरी के लिए क्लास 3rd, 4th, 5th तो पढ़नी है आपको, और जूनियर के लिए आपको क्या पढ़ना है? तो जूनियर के लिए आपको ये पढ़ना है, क्लास 6, 7th और 8th। ध्यान रखिएगा, जूनियर लेवल की आप जो भी तैयारी बच्चे कर रहे हो, आपको क्लास 6, 7th, 8th, इन तीनों की तीनों क्लास में एक बुक चलती है, जिस बुक जो है उसकी आपके सामने पूरा का पूरा ये सिलेबस रखा गया है। देख सकते हो, ये जो बुक है उसका सिलेबस है ये, चाहे प्राकृतिक एवं जीव जंतु हो गए, हमारे प्राकृतिक संसाधन हो गए, कृषि, हमारा पर्यावरण, ऊर्जा के स्रोत, पर्यावरण एवं उद्योग, प्रदूषण और हमारा स्वास्थ्य, पर्यावरण जो असंतुलित हो रहा है वो, आपदाएं आ रही हैं वो, शैली होगी वो, ये सारा का सारा क्लास 6, 7th और 8th की एक बुक है। तीनों क्लास में एक ही बुक चलती है। वो बुक आपने तैयार कर ली तो आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। ये वाली बुक आपने तैयार कर ली तो बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा जूनियर लेवल के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चा जूनियर की तैयारी कर रहा है, जूनियर की तैयारी करने के लिए क्लास 6th, 7th एंड 8th क्लास में एक बुक आती है, तीनों की तीनों एक ही बुक है। ये आपके 13-14 टॉपिक है, ये आपको कवर करना है जूनियर लेवल के लिए। लेकिन साथ ही साथ में जो बच्चे प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को ये बुक भी पढ़नी है। ध्यान रखिएगा, अगर आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको ये पढ़ने हैं, अगर आप जूनियर की तैयारी कर रहे हो तो वेल एंड गुड, आपको तैयारी करनी ही करनी है। ध्यान रखिएगा, जूनियर वालों के बच्चों के लिए केवल यही बुक पढ़नी है, और प्राइमरी वालों के लिए तीसरी से लेकर 8वीं तक की सभी पुस्तकें पढ़नी है। ठीक है, तीसरी से लेकर 8वीं तक की सभी पुस्तकें पढ़नी है। यूपी के जो परीक्षण में, बोर्ड में बुक चलती है। अब ये बुक कहां मिलेंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले सारी चीजें आप समझ लो। ठीक है, चलिए, आपको क्या पता चला? यूपी प्राइमरी के लिए क्लास 3rd से लेकर क्लास 8 तक की यूपी की ईवीएस की सारी बुक पढ़नी है। जूनियर वालों के लिए केवल 6, 7th, 8th में एक बुक चलती है, ये उसका पाठ्यक्रम है, ये आपको बुक पढ़नी है। ओके, साथ ही साथ में जूनियर और सुपर टेट दोनों के लिए
ध्यान रखिएगा, जूनियर और सुपर टेट। सुपर टेट वालों को भी यही बुक पढ़नी है, और साथ ही साथ में आपको एक बुक आती है सुपर टेट वालों के लिए, वो आती है क्लास 11th की और क्लास 12th की। क्लास 12th आप भले ना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 11th आपको पढ़नी ही पढ़नी है। कहाँ की? तो ये आती है एक पर्यावरण विज्ञान नाम से बुक आता है, पार्ट 1, जो कि कहाँ की बुक है? तो राजस्थान की बुक है। कहाँ की बुक है? राजस्थान की बुक है, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी की भी होती है, लेकिन मुझे एनसीईआरटी की मिल नहीं रही थी कि आपको दूं कहां से, तभी तो आपको पता चलेगा कि डाउनलोड कहां से करना है। मुझे राजस्थान की मिल गई, और सिमिलर है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक दिए गए हैं यहाँ पर। तो ये आपको क्लास 11th की बुक पढ़नी है। अगर आप 11th की कंप्लीट कर लोगे तो सुपर टेट जो बच्चा तैयार कर रहा है, सुपर टेट जो बच्चा तैयार कर रहा है, आपकी सारी की सारी चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। 11th आपको पढ़नी पढ़नी है, 12th आपको ऑप्शन में रखनी है। अगर ये आपका कंप्लीट हो गया, कुछ डीप नॉलेज चाहिए, तब आप 12th की तरफ जाओगे, ठीक है। और साथ ही साथ में जो बच्चा जूनियर की तैयारी कर रहा है यूपी टेट की, उस बच्चे को भी 11th क्लास की पढ़नी है, ठीक है। जो बच्चा जूनियर की तैयारी कर रहा है, वैसे 6th 7th 8th से आपका कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ी सी डीप नॉलेज आपको यहां पर मिलेगी, ठीक है। चलिए, सभी बच्चों को पता चल गया। अब ये बुक्स मिलेंगी कहां से? अब ये बच्चों का क्वेश्चन है कि ये बुक्स मिलेंगी कहां से। तो डियर, ये बुक्स जो मिलेंगी वो मिलेंगी आपको, मैं गूगल पे दिखा देता हूं। ये बुक्स जो मिलेंगी आपको वो मिलेंगी, वेबसाइट पर चलते हैं। ये देखो, ये क्या है? आपकी वेबसाइट है। कौन सी एक वेबसाइट है? तो एक वेबसाइट है आपकी भारतवाणी। क्या करना है आपको? गूगल पर सर्च मारना है भारतवाणी.in। क्या करना है आपको? सर्च मारना है गूगल पर भारतवाणी.in। नहीं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, इन सभी का लिंक दे रखा है। आप वहां जाकर क्लिक करके उस वेबसाइट पे जा सकते हो। इस वेबसाइट पर जाना है और आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। ये वेबसाइट जो है वो बहुत स्लो चलती है, ध्यान रखिए, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यूपी की, बहुत स्लो चलती है। तो इसलिए आप जब रजिस्टर पर क्लिक करोगे ना, तो चलने में बहुत टाइम लगाएगा। अगर देखो, मेरी नेट की स्पीड जो है वो लगभग 500 के आसपास है, लेकिन मैंने रजिस्टर पर क्लिक करा तो ये लगा ये घूमता रहेगा, लेकिन ये ओपन नहीं होगा। नेट जो है इसका, ये जो वेबसाइट है बहुत स्लो है। तो उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा अपने अंदर, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिएगा, मोबाइल के नेट से और स्लो चलेगा ये। मेरे नेट की स्पीड वाईफाई में 500 एमबीपीएस की स्पीड आती है, जो लगभग लगा लीजिए मोबाइल में 10 एमबीपीएस की आती है। 10 और 500 कितना अंतर है, फिर भी देख सकते हो कितना धीरे चल रहा है, ठीक है। मैंने पहले से ओपन करके रख रखा है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे, रजिस्टर में आप अपना नाम लिखोगे, अपना ईमेल आईडी लिखोगे, और आप अपना वहां पर पासवर्ड, वो यूजर नेम क्रिएट करोगे। आपको एक मेल आएगी, वहां पर पासवर्ड आईडी मिल जाएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। कहां लॉगिन करना है? तो विषय वस्तु में आइएगा, यहां पर आए आप, यहां पर देखो, यहाँ ये विषय वस्तु जो है, यहां पर आपको क्लिक करना है। आपको एक ये पेज खुल जाएगा, ये पेज खुलेगा। देखो यहाँ पर लिख रखा है हमारा पर्यावरण कक्षा 6, 7 और 8। ये आपको पुस्तक डाउनलोड करनी है। कैसे डाउनलोड होगी? तो लॉग इन टू रीड पे क्लिक करिएगा। यहां पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, डाल दीजिएगा, और साथ ही साथ में टर्म एंड कंडीशन मांगेगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, और बुक डाउनलोड करने के लिए आ जाएगी। डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके पास ये बुक आ गई। 6ठी, 7वीं और 8वीं की, ये यूपी की बुक है, ध्यान रखिएगा। 6ठी, 7वीं और 8वीं की ये यूपी की बुक है, ओके। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यूपी की बुक 6ठी, 7वीं, 8वीं देख सकते हो, उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड। यहां से आपको बुक मिल जाएगी 6ठी, 7वीं, 8वीं की, हमारा पर्यावरण। जूनियर वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां से बच्चे कहेंगे कि सर तीसरी, चौथी, पांचवी कहां से मिलेगी? तो डियर, चौथी, पांचवी के लिए आपको क्या करना है? इसी के ऊपर ये क्लासेस है ना, इस क्लासेस के ऊपर जैसे टिक करोगे तो आपके पास क्लासेस की सारी खुल जाएंगी। तीसरी, चौथी, पांचवी क्लासेस पर टिक करोगे तो क्लास की खुल जाएंगी। यूपी पर क्लिक करोगे तो यूपी बोर्ड की जितनी बुक्स होंगी वो खुल जाएंगी। इन्वायरमेंट पे करोगे तो जितनी आपकी क्लास 6, 7, 8 में होगी बुक, वो खुल जाएंगी। तो आपको 6ठी, 7वीं, 8वीं पर क्लिक करना है, आपके पास खुल जाएगा। ये देखो, यहाँ पर डाटा एरर आ गया है। क्यों? क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट है, बहुत स्लो चलती है। इस पे आपको थोड़ा सा धैर्यवान रखना होगा। तो तीसरी, चौथी, पांचवी की बुक भी यहीं मिलेगी, 6ठी, 7वीं, 8वीं की भी बुक यहीं मिलेगी। प्राइमरी जूनियर का झंझट खत्म। अब चलते हैं सुपर टेट के झंझट पर। ये है आपकी राजस्थान की एक वेबसाइट। क्या है? राजस्थान की एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाना है आपको, और यहां पर क्लिक करना है 2019 और 20 वाले पर। लेटेस्ट बुक आपको डाउनलोड करनी है 2019 और 20 वाले पर, और यहां पर आना है आपको क्लास 11th का पर्यावरण विज्ञान। ये देख सकते हो, जो मैंने अभी आपको बुक दिखाई थी, यहां पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। क्लास 11th की पर्यावरण विज्ञान यहां पर है। थोड़ा सा नीचे जाओगे
थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको क्लास 12 की पर्यावरण विज्ञान भी देखने को यहीं कहीं मिल जाएगी। देखो 12th क्लास की बुक शुरू हो गई है, ढूंढोगे तो जरूर मिलेगा, क्योंकि यहीं पर ये सारी बुक। एक तो दिखता नहीं है यार, ये पता नहीं सारे एक जैसे जैसे लग रहे हैं सारे नाम। कहाँ चला गया पर्यावरण विज्ञान, ये देखो ये रहा। तो ये रहा 12th क्लास का पर्यावरण विज्ञान। तो ये दोनों क्लास की आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, इस पर आप क्लिक करोगे आपका डाउनलोड हो जाएगी बुक। ये राजस्थान की वेबसाइट है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। दोनों वेबसाइट मैंने नीचे क्लिक, आपको ये दिख ना रहा हो तो देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये दोनों की दोनों वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं सर यूपी टेट की तैयारी आप करा दो। डियर मैं यूपी टेट की तैयारी मैं करवाऊंगा, लेकिन तैयारी मैं कहां से करवाऊंगा आपको पता तो होना चाहिए ना। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा, सारे के सारे बुक का मैंने कंटेंट बता दिया आपको। ये तो होगी आपकी ईवीएस की बात, प्राइमरी से लेकर सुपर टेट की। किसी की भी तैयारी कर रहे हो आपको सारी बुक्स यहां मिल जाएंगी। साथ ही साथ में अगर आप तैयारी कर रहे हो किस चीज की, बाल मनोविज्ञान की, सीडीपी की, तो बहुत अच्छी बुक है इनकी। कहां पर है वो, बहुत अच्छी बुक है, मैंने खुद पढ़ी है। ये लगा लीजिए एनसीईआरटी के शब्द तो इतने कठिन कठिन शब्द है समझ में नहीं आते, लेकिन इनके शब्द बहुत अच्छे हैं। देखो मनोविज्ञान ये रही क्लास 12th की, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। हिंदी में मनोविज्ञान है, इंग्लिश में साइकोलॉजी लिखा होगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सिंपल बुक है और बहुत अच्छे शब्दों में लिखी गई है। एनसीईआरटी का ये लगा लो कि कॉपी है, बस ये लगा लो कि शब्द बहुत इजी इजी है। एनसीईआरटी में शब्द बहुत कठिन कठिन है। मनोविज्ञान यहाँ पर मिल गया आपको। 11th का मनोविज्ञान कहाँ है, ये रहा। ये दोनों की दोनों डाउनलोड करनी है आपको, 11th की मनोविज्ञान। यहां से आपका सीडीपी का झंझट खत्म हो गया। पेडागोजी का पोर्शन रहा, चाहे वो एवीएस का हो चाहे सीडीपी का हो, तो वो आपको बुक पढ़नी है इग्नू की। इग्नू जो है इंदिरा गांधी की जो ओपन यूनिवर्सिटी है, उनकी बुक पढ़नी है। उसका स्टडी मटेरियल उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, उस पर मैं लिंक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, चाहे वो ईवीएस की पेडागोजी हो या कोई और सब्जेक्ट की पेडागोजी हो। मैं उसका लिंक हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा सभी के सभी बच्चे, ठीक है। चलिए मनोविज्ञान की बात यहां से हो गई। साथ ही साथ में इनकी जो हिंदी की बुक है वो हिंदी की जरूर चेक कर लीजिएगा, क्लास 9th की। बहुत अच्छी बुक है और ग्रामर के लिए, अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहते हो क्लास 9th और 10th की, बहुत अच्छी बुक है हिंदी ग्रामर की। हिंदी वाली कहाँ मिलेगी, ये देखो ये रहा, क्लास 9th हिंदी व्याकरण। बहुत अच्छी बुक है, कहता रहा हिंदी ग्रामर आप पढ़ना चाहते हो तो हिंदी ग्रामर यहां से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा आपको लगेगा। सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। सर रीड की सिलेबस कंप्लीट हो गया डियर, इंग्लिश कंप्लीट है, हिंदी कंप्लीट है, सीडीपी कंप्लीट है और ईवीएस कंप्लीट है। और बताइए, और जो हिंदी रिट की तैयारी करना चाहते हो, रिट की वेबसाइट है राजस्थान की, डाउनलोड कर ले, वो भी पढ़ लो, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, रोल अच्छा निभाएगा ये, ठीक है। सर आप नहीं पढ़ाओगे क्या डियर, मैंने क्या बोला, मैं आपको यहां पर सेल्फ स्टडी करना बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, सेल्फ स्टडी करना बता रहा हूं। अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करके पढ़ रहा है तो वेल एंड गुड है, और मेरे द्वारा तो बिल्कुल पढ़ाया जाएगा ही जाएगा। कल से आपकी क्लास जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी आपकी यूपी टेट के लिए, ध्यान रखिएगा। कोई बच्चा अगर यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है तो कल से आपकी ईवीएस की क्लास शुरू हो जाएगी, और मैं जो पढ़ाऊंगा वो भी पढ़ाऊंगा पहले क्लास 6, 7th और 8th का ईवीएस, जो कि आपको प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। होगा तो बिल्कुल अपने टॉपिक पर आएंगे, अपने जो सब्जेक्ट था मैथ रीजनिंग पे आएंगे, ठीक है। चलिए और कुछ पूछना है। यूपी टेट के लिए सीडीपी कब से होगा डियर, सीडीपी यूपी टेट जैसे ईवीएस शुरू होगा साथ साथ में 2-3 दिन के बाद सीडीपी भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। शायद मैं 4 बजे वाली क्लास लेना शुरू कर दूं, थोड़ा सा टाइम मैनेज करना है यार, बाकी और जगह भी पढ़ाना होता है तो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है।